हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी संस्कृत व्याकरण से। यहाँ पर हम संधि पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ संधि के प्रकार पढ़े, साथ में यहाँ पर दीर्घ संधि पढ़ लिया था। स्वर संधि का जो पहला भेद है। तो आइए, संधि क्या होता है। दो वर्णों का जहाँ पर मेल होता है उसे संधि कहा जाता है, और उस मेल के बाद जो परिवर्तन उन दोनों शब्दों में आता है, यानी कि एक नया शब्द बनता है, वह आपका संधि होता है। और संधि विच्छेद, जब आप किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं संधि के द्वारा, उसके बाद उसको पुनर्अवस्था में लाना, यानी कि पहली अवस्था में लाना, उसको दो शब्दों में विभाजित करना, वो आपका संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है। आइए, इसमें हमने संधि के प्रकार पढ़े थे, संधि के भेद पढ़े थे, जिसमें आपने पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि हमने पढ़ा। स्वर संधि क्या होता है, जिसमें दो स्वरों का परस्पर मेल होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। उसके बाद जो परिवर्तन उसमें होता है उसे स्वर संधि कहा जाएगा। जैसे पर धन अधीन में हमने इन दोनों को जोड़ा है, और यहाँ से आपको पराधीन एक नया शब्द मिला, और यहाँ आप देख पा रहे हैं अ धन अ, दो स्वर जुड़ करके एक जो है नया शब्द बना रहे हैं, नया वर्ण बना रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी दो स्वर जुड़े हैं, यहाँ पर भी आप देखेंगे दो स्वर जुड़े हैं, और यहाँ पर भी दो स्वर जुड़े हैं। तो यही संधि होती है जहाँ पर दो स्वरों का मेल होता है। ठीक है। तो स्वर संधि के भी यहाँ पर आपको 5 भेद बताए थे, जिसमें पहला आपका दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा आपका यहाँ पर आ जाएगा वृद्धि संधि, फिर आपका यण संधि, अयादि संधि। ये 5 भेद हैं किसके, स्वर संधि के। दीर्घ संधि के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि दीर्घ संधि होती क्या है। तो देखिए, यदि ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व क्या होता है, अ इ उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ या आ ई उ आ जाए, तो दोनों के मेल से हमेशा दीर्घ स्वर हो जाता है। दीर्घ स्वर क्या होता है, आ ई उ बन जाता है। जैसा आपको बताया था, अ धन अ आपका आ हो जाता है, ये नियम आपने लिखे होंगे। साथ में अ धन आ आपका आ हो जाएगा। ऐसे ही अ धन आ आपका अ धन आ धन अ आपका आ, यानी कि आप इसको शॉर्ट में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अ या आ के बाद आप अ या आ कुछ भी जोड़ें, हमेशा ही वो आपका आ हो जाता है। हमेशा ही वो आपका आ हो जाता है। ठीक है। पहले अ आए या आ आए, या बाद में अ आए या आ आए, हमेशा इन दोनों के मेल से आ हो जाता है। अब उदाहरण में देखिए, मत धन अनुसार। हमने आपको क्या कहा, जब भी दो शब्दों को आप जोड़ते हैं तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण को आप जोड़ते हैं। तो त में अ का स्वर आ रहा है, अ का उच्चारण आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, त धन, यानी कि त में अ का उच्चारण आ रहा है, तो अ धन आपका आ हो जाएगा, और ये आ की मात्रा यहाँ पर लगेगी, त में, इस वर्ण में लगेगी। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मतानुसार। इसी प्रकार से गज धन आनंद, तो देखिए यहाँ गज धन आनंद, गज धन आनंद, तो आप जौ में अ का उच्चारण है, साथ में यहाँ पर आ आया, और आप जानते हैं अ धन आ क्या हो जाता है, आ हो जाता है। तो यहाँ पर अब गजा हो जाएगा, गजानन। और आपने पहले और दूसरे बाद के जो शब्द हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, वो शब्द जैसे के तैसे रहेंगे। परिवर्तन आएगा सिर्फ और सिर्फ किसमें, इन दो बीच वाले शब्दों में। इनसे जो है एक नया शब्द, एक नए शब्द का निर्माण होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है ना। तो इसको आप कर लें, जल्दी इसे लिखें। ठीक है। इसके बाद देखें यहाँ पर सीमा धन अंत। अब देखें, सीमा धन अंत, सीमा धन अंत, माँ में स्वर को निकालें तो इससे आ स्वर निकलेगा, तो माँ से आपका आ स्वर निकला। ठीक है। और यहाँ पर आपका आधा मौ हलंत के साथ बच जाता है, साथ में यहाँ पर अ है, और आप जानते हैं आधन अ भी आपका आ ही होता है। ये आ की मात्रा इस मौ के साथ लगेगी तो क्या हो जाएगा, सीमांत, और इसमें अंक की मात्रा भी है, तो इसका संधि क्या हो जाएगा, सीमांत। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप करेंगे संधि को। ऐसे ही देखें, श्रद्धा धन आनंद, आ धन आ, देखो यहाँ पर स्वर है आ का,
आ धन आ आपका क्या हो जाएगा, फिर से आ, तो श्रद्धानंद। इसी प्रकार से परम में अ का स्वर और इसमें भी अ का स्वर, तो अ धन अ आपका आ हो जाता है और ये आ की मात्रा लगेगी यहाँ पर। अब आगे परमार्थ, परमार्थ, देखें ये स्वर आपका ये संधि आपकी हुई परमार्थ की, ठीक है। चलिए अब देखें यहाँ पर्वत धन आरोही, पर्वत में अंतिम वर्ण आपका तौ का है और यहाँ पर आपका किसका है, आ का है, ठीक है। यहाँ आ, तो अ धन आ, फिर से आ, अ धन आ, फिर से आ हो जाएगा और वो लग जाएगा ता में, तो में, तो पर्वतारोही। इसी प्रकार से सेवा धन अर्थ, सेवा धन अर्थ, वा में आ का स्वर, यहाँ पर अ, तो आ धन अ आपका फिर से आ हो जाएगा, तो सेवार्थ। इसी प्रकार से विद्या धन आलय आपका विद्यालय, तो इसे आप समझ गए होंगे, ठीक है। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर में नहीं लिखा है वो यहाँ पर लिखें। अब ई का जो नियम है, क्योंकि हमने क्या कहा, ह्रस्व या दीर्घ के बाद, तो ह्रस्व या दीर्घ में आपके इ और ई भी आते हैं। तो यहाँ आप यदि शॉर्ट में इस नियम को हम लिखना चाहें, ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि ए या ए, ऑब्लिक यहाँ पर क्यों लिख रही हूं मैं, इसका मतलब ये है कि इ आए चाहे ई आए, इन दोनों में आप इ या, देखिए यहाँ पर ऑब्लिक में लिखूंगी, इसका मतलब ये है कि ये आए तो हमेशा बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, यानी कि बड़ी ई आएगा। तो अब देखें, देखो यहाँ लिखा भी है ए धन ई, ए धन बड़ी ई, ए धन ई और ई धन ई, ये हमेशा बड़ी ई बनाते हैं, तो ये शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, यही इसका नियम है, ठीक है। तो अब देखें अभि धन इष्ट, अभि धन इष्ट, तो देखें यहाँ पर अभि में अभि धन इष्ट, तो अब आप देखें इसमें छोटी ई और इसमें भी छोटी ई, तो इन दोनों के मेल से बन जाएगा बड़ी ई, ठीक है। तो अब आप इसमें ही बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। ये तो स्वर है, यहाँ से आपने स्वर निकाला तो यहाँ पर भ आधा बच गया, उसी भ के साथ आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर मात्रा लगाएंगे, किसकी, बड़ी ई की, ठीक है। तो चलिए इसे लिखें। तो पहले आपने करना क्या है, आपने इसे लिखना है, फिर आप लिखेंगे ई धन ई, ए धन ए आपका क्या हो जाता है, बड़ी ई, और ये बड़ी ई की मात्रा किस पर लगेगा, यहाँ पर ये व्यंजन के साथ, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अभीष्ट, ये बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसका स्वर आ जाएगा, ये संधि के होने के बाद नया जो शब्द बना है, ठीक है। दूसरा देखें, प्रति धन इच्छा, प्रति, इसमें छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई, और आप जानते हैं छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई बनाते हैं फिर से, अर्थात इस तौ में फिर आपको बड़ी ई की मात्रा लगानी है, बस बड़ी ई की मात्रा लगा दिया, और प्र और अक्षा को आप इसी ऐसे ही लिखेंगे, तो प्रतीक्षा इससे हो जाएगा। नारी में बड़ी ई का स्वर आ रहा है, नारी में बड़ी ई का स्वर आ रहा है, किस प्रकार से आप जानते हैं, आपने वर्णों को किस प्रकार से आप विच्छेदित करते हैं, वर्णों को कैसे तोड़ा जाता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। री में बड़ी ई का स्वर है और जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये आपका इस प्रकार से आएगा, ठीक है ना। तो नारी में बड़ी ई का स्वर है, यहाँ से आधा रॉ बच जाता है, धन आपका ई, तो ई धन ई, बड़ा ई, तो नारी, फिर वो ई जो है इस पर लगेगा, ठीक है। इसको यदि आपको बताएं तो यहाँ शब्द है नारी धन ईश्वर, नारी धन ईश्वर, यहाँ पर आप देखें नारी धन ईश्वर, नारी धन ईश्वर, ठीक है। इन दोनों की संधि करनी है आपको। मैंने आपसे क्या कहा, इस री को आपने जोड़ना है किसके साथ,
बड़ी ई के साथ, क्योंकि ये स्वर संधि है तो यहाँ से आपको स्वर को ही निकालना है। जब आप इससे स्वर निकालेंगे तो ये आपका र आधा रॉ की तरह, और यहाँ से निकलेगा बड़ा ई, धन बड़ा ई। और आपने अभी अभी पढ़ा कि बड़ा ई और बड़ा ई जब जुड़ता है वो फिर से बड़ा ई हो जाता है, वो फिर से बड़ा ई हो जाता है। अब आप इसके साथ जोड़ें तो ये आपका हो जाएगा री, ठीक है ना, इसके साथ जोड़ेंगे, अर्थात इन दोनों शब्दों की जगह आपने री लिखना है, बाकी शब्दों में कोई परिवर्तन आप नहीं करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा नारीश्वर, नारीश्वर, तो ये इसका संधि हो जाएगा। इस प्रकार से आप करेंगे नारीश्वर, ये इसका संधि हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे इसको भी। तो देखें, देवी धन इच्छा, वी में बड़े ए की मात्रा, धन ई, तो ई धन ई आपका ई हो जाएगा। तो ये हो जाए, फिर किस में जुड़ेगा, फिर से वो व में जुड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा देवीच्छा, जैसे ये किया था ऐसे ही। इसी प्रकार से रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र, इसमें छोटा ई और इसमें भी छोटा ई, ये हो जाएगा बड़ी ई, और वो आपका कहाँ पर लगेगा, वो पर, वो यहाँ पर व्यंजन है तो वो में लगेगा, तो रवींद्र। और इसमें क्योंकि अंक की मात्रा भी थी तो पहले से थी, इसको आप लिखेंगे मुनि धन ईश्वर, मुनि धन ईश्वर, तो छोटी ई का स्वर निकलेगा, और यहाँ पर बड़ा ई हमेशा बड़ा ई हो जाता है तो मुनीश्वर। इसी प्रकार से योगी धन ईश्वर, योगीश्वर, सती धन इच्छा, सतीच्छा, ठीक है। ये था ई संबंधी नियम। अब है ओ, और ओ के मेल से क्या बन जाता है, हमेशा ही बड़ा ओ बन जाता है, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्या है, विधु धन उदय, विधु धन उदय, एक उदाहरण कर लेते हैं, उसके बाद आप इसको विधु धन उदय, नियम क्या है, उ आए या बड़ा उ आए पहले, धन उसमें हम जोड़ेंगे उ, या फिर ऑब्लिक का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, हमेशा वो बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जाएगा, ये नियम है। अब यहाँ देखें, हमने क्या कहा, संधि जब हम करते हैं तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण की हम संधि करते हैं, और उन दोनों के बाद जो परिवर्तन आता है उससे एक नया शब्द बनता है। तो देखें, विधु में आप यदि धु की बात करें, इन दोनों को आपने जोड़ना है, लेकिन हम स्वर संधि कह रहे हैं, स्वर के लिए दो स्वर होने चाहिए, इससे आप स्वर निकालें अलग, स्वर निकालेंगे ये ध हलंत के साथ, आधा ध की तरह इसको पढ़ते हैं, धन आपके पास उ, धन उ आ गया, और आप जानते हैं ओ धन उ क्या होता है, तो ये ध तो हलंत के साथ है अभी, ये हो जाएगा बड़ा ऊ, और इसके साथ जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बड़ा ऊ की, इसमें मात्रा लग जाएगी। देखिए ये मात्रा है, ये हलंत है, तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अब आपने प्रथम और जो शब्द आपने जिन नहीं, इनको नहीं छोड़ना है, इसको आगे वाले और पीछे शब्दों को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। तो यहाँ आप लिखेंगे विधु दय, ये हो गई इसकी संधि। चलिए इस प्रकार से आप इसकी संधि करेंगे तो विधुदय, ठीक है। तो ऐसे ही मधु धन ऊष्मा, तो जैसे हमने अभी इसका किया ऐसे ही मैं आपको बता दूं, इसमें छोटा ऊ का उच्चारण आ रहा है, यानी कि यहाँ पर किसकी छोटी ऊ, यहाँ से जब आप इसको स्वर को अलग निकालेंगे तो छोटा ऊ धन बड़ा ऊ, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ क्या हो जाता है, फिर से बड़ा ऊ, तो यहाँ पर ध में फिर बड़ी ऊ की मात्रा लग जाएगी, ठीक है। ऐसे ही वधु, वधु धन ऊर्जा, धू बड़ी ऊ की मात्रा, और यहाँ पर भी बड़ी ऊ है, तो ऊ धन ऊ फिर से बड़ी ऊ हो जाती है, ऊ धन ऊ फिर से बड़ी ऊ हो जाती है, तो वधूर्जा, वधूर्जा, ठीक है। अब ये मत बोलना कि यहाँ तो पहले से बड़ी ऊ की मात्रा थी तो आपने तो क्या परिवर्तन किया, हमने ये नहीं देखना है यहाँ पहले से क्या था, हमने क्या किया, वधु में, इसको यहाँ समझा दूं बोर्ड में, वधु धन ऊर्जा की जब हम बात करें, देखें सॉरी वधु है ये, वधु
धन ऊर्जा, यहाँ देखें। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि परिवर्तन करने के बाद उसमें मात्राएं चेंज हो जाए, कभी कभी वही मात्रा भी आ जाती है। देखें, इन दोनों वर्णों को जोड़ना है, वधु धन ऊ। ठीक है, धू धन ऊ, धू से फिर से आप ऊ निकालें यानी स्वर निकालें, यहाँ हो जाएगा बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद फिर से आपके पास क्या आ रहा है, बड़ा ऊ आ रहा है, यानी कि अब इसके साथ आप इसको जोड़ेंगे तो ये बड़े ऊ की मात्रा फिर से आ जाएगी। अब आप ये मत कहें कि आपने तो इसी को कॉपी कर दिया है। ठीक है, तो ये डाउट नहीं, हमने पूरा प्रोसीजर है वो किया है। ठीक है, जिस प्रकार से इसका संधि होता है वो हमने किया है। ठीक है, अब मात्रा उसमें चाहे वही आ जाए, लेकिन हमने तो पूरा नियम से उसको किया है। ठीक है, तो ये अब क्या हो जाएगा, वधु चलिए, तो अब इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो गया, वधु, क्योंकि धू ही आया, वधूर्जा। ठीक है, तो वधूर्जा इस प्रकार से ये आपका, देखिए यहाँ पर हमने पूरा प्रॉपर जो है दो स्वरों को जोड़ा है, उसके बाद ही ये परिवर्तन आया है। ठीक है, हालांकि वही आ गया है बड़ी ऊ की मात्रा, लेकिन इसे नहीं देखना है, हमने तो दो स्वरों को जोड़ दिया है। ठीक है, जोड़ने के बाद वो परिवर्तन आया। ठीक है, तो वधु धन ऊर्जा वधूर्जा, ऐसे ही वधु धन उत्सव तो वधुत्सव। ठीक है, तो यहाँ पर भी बड़ा ऊ और छोटा ऊ जब आप जोड़ेंगे तो दोनों के मेल से यहाँ पर क्या आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अनुधन उदित नो, छोटी ऊ की मात्रा और छोटी ऊ, उ धन उ आपका बड़ी ऊ। ऐसे ही लघु धन ऊर्मी, छोटा ऊ बड़ा ऊ तो हमेशा बड़ा ऊ हो जाएगा, लघुर्मी। यहाँ देखें बड़ी ऊ की मात्रा, भू धन ऊष्मा, तो ये आपकी बड़ी ऊ और ये बड़ी ऊ तो फिर से भूष्मा हो जाएगा। भू धन उत्सर्ग, तो देखें भू ये आपकी बड़ी ऊ की मात्रा है और यहाँ छोटा ऊ है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, भूत्सर्ग। तो कुल मिलाकर आप देखें कि जब भी आप क्या करते हैं, संधि करते हैं, हमेशा आपको दीर्घ स्वर मिलता है। दीर्घ स्वर यहाँ देखें, वी, नी, गी, ती, नु, धू, भू, भू, ये सभी दीर्घ स्वर हैं। ठीक है ना, देखें यहाँ भी, ती, री, दी, वी, धू, ये सभी दीर्घ स्वर हैं, जैसे कि आ, ई और उ, ये हैं आपके दीर्घ स्वर। अब आइए दूसरा है आपका यहाँ पर गुण संधि। दूसरी संधि का नाम लिखेंगे आप गुण संधि। ठीक है, गुण संधि। चलिए, तो गुण संधि में क्या कहा गया है, नियम क्या है कि यदि अ या आ के बाद इ या ई आए या फिर ओ या उ आए अथवा री आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, पहला तो ए हो जाएगा, फिर ओ हो जाएगा और अर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक इससे पहले हमने क्या कहा था कि दीर्घ स्वर आता है, दीर्घ स्वर जैसे कि आ, ई, उ, ये आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि यदि ओ या आ के बाद क्या आ जाए, इ या ए आए, ओ या उ आए या री आए, तो जब ओ या आ के बाद क्या आता है, इ या ए आए, तो आपका क्या हो जाता है, ए। ठीक है, इसी प्रकार से जब ओ या उ आए तो ओ हो जाएगा और री आए तो आपका अर हो जाएगा। चलिए इसे लिखें जल्दी, तो चलिए इसे नोट में आप लिखें, गुण संधि करके लिखेंगे। दूसरा लिखें या ख लिखें, गुण संधि, गुण संधि। गुण संधि का नियम क्या कहता है, गुण संधि में क्या कहा गया है कि यदि अ या आ, चलिए मैं इसको नीचे लिख दूं कि अ या आ के बाद क्या आए, इ या है तो ऑब्लिक करें, इ या इ आए तो इन दोनों के मेल से ए हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ आप देखें, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ओ के बाद इ आए, ए आ जाएगा, ओ के बाद बड़ी ई आए तब भी ए हो जाएगा, फिर आ के बाद इ आए तो ए हो जाता है,
आ के बाद बड़ी ई आए तब भी ये ए हो जाता है। ठीक है, पहला नियम ये है। दूसरा नियम क्या है, यदि ओ या आ के बाद क्या आए, ओ या उ आए, तो ये आपका ओ हो जाता है। यही कहा था। ठीक है, यहाँ पर देखें, ओ या आ के बाद ओ या उ आए तो वो आपका ओ हो जाता है। ये नियम है आपका। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, डिटेल में इसे लिखें कि ओ के बाद चाहे ओ आए तो ओ हो जाएगा। हो सकता है ओ के बाद आपका बड़ा ऊ आ जाए तब भी आपका ओ हो जाएगा। और आ के बाद उ आए तो ओ हो जाता है। साथ में आ के बाद बड़ा ऊ आए तब भी आपका ओ हो जाता है। तो ये नियम है। ठीक है, और तीसरा नियम क्या था, ओ या आ के बाद यदि री आए, ओ के बाद यदि री आए तो ये आपका अर हो जाता है। ये आधा रो है। या फिर आ के बाद री आए तब भी ये आपका अर हो जाता है। चलें, इसे लिखें जल्दी। तो ये है आपका गुण संधि और गुण संधि के नियम। चलिए, तो गुण संधि में ओ या आ के बाद इ या ए आए तो ए हो जाता है। साथ में ओ या आ के बाद ओ या ओ आए तो आपका ओ हो जाता है। और ओ या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। ये तीन है। ठीक है, नियम। और इसे आप लिखें। अब देखिए यहाँ पर, देखो, गज धन इंद्र, गज धन इंद्र, गज धन इंद्र, यहाँ ओ आया है, ओ का स्वर आया है और साथ में जुड़ा है इसमें इ। तो ओ के बाद क्या आया, इ आया। ठीक है, हमने क्या कहा, यदि अब चलिए इसको यहाँ लिखते हैं, गज धन इंद्र को यदि हम यहाँ पर देखें, गज धन इंद्र, ज और इ को जोड़ेंगे तो ज धन इ। तो ज से आपने स्वर निकालना है, धन ओ धन इ। ठीक है, अब अ धन इ क्या हो जाता है, हमने क्या कहा, अ धन इ क्या हो जाता है, ये आधा जो है और यहाँ इसको जोड़ करके ए बना। और जब इस पर इसकी मात्रा लग जाएगी, स्वर हम किसी व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो वो स्वर हमेशा मात्रा के रूप में जुड़ता है। ये आपने किसमें, वर्ण विचार में आपने पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए, जौ के साथ आप ए जोड़ें तो ये आपका हो जाएगा जे, यानी कि इनके स्थान पर आपने क्या करना है, जे। यहाँ पर अंक की मात्रा है तो इसको आप अंक की मात्रा भी रखेंगे, जो भी शब्द आपके पास आ जाता है, ग जे, और इस पर अंक की मात्रा तो ये हो जाएगा जैन और गजेंद्र। इस प्रकार से हुई इसकी संधि गजेंद्र। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, गज धन इंद्र को जोड़ा। ठीक है, और इससे आपका क्या मिल गया, बन गया गजेंद्र। आइए यहाँ पर भी देखेंगे तो क्या आ गया है, गजेंद्र। तो इस जौ में अ है, छिपा हुआ स्वर है इसका, और साथ में यहाँ पर इ है। अ और इ का मेल, ए की मात्रा आएगी, ए आएगा और ए जो है आपका जौ में लग जाएगा तो हो जाएगा गजेंद्र। ऐसे ही सोम में ओ का स्वर आ रहा है, धन बड़ी ई, तो ओ धन बड़ी ई, तो ये भी आपका ए ही बनाएगा, तो सोमेश हो जाएगा यहाँ पर इन दोनों का संधि। ठीक है, यथा धन इष्ट, तो ये हो जाएगा यथेष्ट। इसको आप चाहे तो यहाँ पर कर सकते हैं, यथा धन इष्ट, तो था में आ का स्वर, और सीधे स्वर की बात करें धन में ई, तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका ए हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ थौ देखो, इसको तोड़ेंगे जब आप तो ये थौ आपका हलंत के साथ आ जाएगा, ठीक है। और इसमें आप ए जोड़ेंगे। देखो मैं इसको यहाँ पर इस प्रकार से करूँ, ये थौ आपका हलंत के साथ है और ये दोनों जुड़ेंगे ए, इन दोनों मिल करके यथेष्ट बनाएंगे ये यथेष्ट। इन दोनों के मेल से आपका क्या बन गया है, यथेष्ट बन गया है। इसे भी नोट डाउन करें जल्दी से। एक और शब्द हम यहाँ पढ़ें, परम धन ईश्वर। चलिए लिखिए इसे, परम धन ईश्वर। इन दोनों की संधि करनी है हमें। चले, यहाँ मौ और यहाँ पर ई, मौ को आप लिखें इसे और इसको लिखें इस प्रकार से। यहाँ से स्वर निकालेंगे मौ से, तो मौ हलंत के साथ धन धन ई, धन ई, धन ई, फिर से आपका ए हो जाएगा। मौ हलंत के साथ है धन में ए, तो ये हो जाएगा मे। इन दोनों के मेल से बन गया आपका मे। अब आप इसको क्या लिखेंगे, पर में स्वर इस पर आप लगाएंगे, ये आपका हो जाएगा परमेश्वर। चलिए इसे भी लिखें, एक और शब्द की बात करें, महाधन इंद्र। महाधन इंद्र, ठीक है। अब इसको जोड़ना है आपको, हा धन इंद्र, तो यहाँ हा धन इ, हा से हा अलग हो जाएगा और इसमें आ स्वर अलग हो जाएगा, ठीक है। और धन यहाँ पर इ, ठीक है। तो इस ह इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा धन ए, इसे जोड़ेंगे तो ये आपका हे, ठीक है। अब यहाँ इनकी संधि करेंगे तो ये हो जाएगा आपका महेंद्र, महाधन इंद्र। महेंद्र किस प्रकार से होगा वो आप लिखेंगे। चलिए अब एक उदाहरण यहाँ पर देखेंगे हम किसका, उ का। हमने क्या कहा, दूसरा नियम है अ में उ जोड़े तो वो आपका ओ बन जाता है। चलिए तो ये आपका वीर धन उचित, वीर धन उचित। चलिए र धन उ आप जोड़ेंगे, र धन उ जोड़ेंगे, यहाँ से स्वर निकालेंगे तो ये आपका अ स्वर आएगा धन में उ, ठीक है। अ धन उ आपका हो जाता है उ, रो के साथ ओ जोड़ा, ये हो जाएगा रो, यानी कि इन दोनों की जगह आपने लिखना है रो। अब इसको जोड़ें, वीरो चित, इन दोनों की संधि वीरोचित। अब आप देखिए यहाँ पर जोड़ना किसे है, य और ओ। तो यहाँ पर य, अभी र को आप मत छेड़ें क्योंकि मुझे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ स्वर निकालना है, ठीक है। धन उ, इससे स्वर निकालेंगे तो ये अलग हो जाएगा, धन अ इसमें आ जाएगा और उ। और आप जानते हैं दोनों का मेल क्या हो जाता है, अ धन उ आपका ओ हो जाएगा। यो आप लिखें, साथ में आप ओ लिखें और इसमें आप लिखेंगे यो, क्योंकि ये हलंत के साथ है। और इसमें जब आप ओ जोड़ेंगे तो इस व्यंजन में आपने क्या जोड़ना है, एक स्वर जोड़ना है बेसिकली, ठीक है। तो इन दोनों के मेल से यहाँ पर आपने क्या लिखना है, एक तो यो हो गया, साथ में यो भी है तो इसको लिखना है यहाँ पर सूर्योजा, सूर्योर्जा। तो दो बार रॉ का उच्चारण आएगा, सूर्योर्जा, सूर्योर्जा, ठीक है। तो ये इसका संधि हो गया, ठीक है।
तो इसको आपने जो ऊपर से ह है या अंग की मात्रा है वो आप ऐसे ही रहने दें, उसको आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए ये लिख लिया आपने। नेक्स्ट लिखें गंगा धन उदक। गंगा धन उदक, गा आ का स्वर और धन में ओ, गौ को मैंने अलग कर दिया सेपरेट, तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो आपको क्या लिखना है, इसका संधि गंग गो दक। इन दोनों के मेल से क्या बन गया, यहाँ पर गो। ठीक है, क्योंकि जब आप इस गाक से क्या करेंगे, गौ को अलग करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, और जब इसमें आप ओ को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा गो। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया है, गंगोदक, गंगोदक। इसी प्रकार से गंगोदक की जगह पर आप यदि ये लिखें गंगा धन ऊर्मी, गंगा धन ऊर्मी। तो अब देखें इसमें और इसमें, इन दोनों का हमें मेल करना है। तो इसमें आपका गा धन उ, ऊ, गा धन ऊ, और यहाँ देखें गो अलग किया, आ का स्वर आया, धन उ, तो क्या हो जाएगा, आ धन उ, आ धन उ, ये आपका हो जाएगा ओ, तो ग धन ओ, और इसमें जब जोड़ें तो क्या हो जाएगा गो। ठीक है, तो यहाँ इसमें आप लिखेंगे गंग गो गंगोर्मी। इन दोनों की संधि करने पर यहाँ पर आपका आ गया है गंगोर्मी। ठीक है, तो ये है आपका गुण संधि। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ अब इसके बाद आपका जो अंतिम नियम है ये लगभग हमने करा दिए हैं। अब अ और आ के बाद जब री आए तो उन दोनों के बाद जो परिवर्तन क्या आता है, अर का परिवर्तन आता है, और ये अर का परिवर्तन कैसे आएगा इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड